हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। हाउ आई स्टार्टेड माय कोर्स सेलिंग बिजनेस विद जीरो कॉस्ट, बिल्ड कोर्स सेलिंग वेबसाइट एंड स्टार्ट माय ओन बिजनेस। सो गाइस, आज की वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा और उसमें आप अपने खुद के कोर्स ऐड करके किस तरीके से काम कर सकते हैं, सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। इस वीडियो में जो भी प्रॉम्प्ट HTML में जो भी शेयर करने वाला हूं वो आपको कहां पे मिलेगा, यहां पे आ जाना आप और मेरे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा। एंड मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस तरीके से एक लिंक मिल जाएगा, जाके आप इस लिंक से भी HTML कोड और प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आके आपको सबसे बेस्ट AI प्लेटफॉर्म ओपन कर लेना है, जो है गूगल AI स्टूडियो। आपको जस्ट इसको ओपन करना है यहां पे। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसमें आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स क्या होगी, जेमिनी 2 प्रो आपका यहां पर सिलेक्ट रहना चाहिए। फर्स्ट सेटिंग आपकी ये होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे URL कॉन्टेक्स्ट का आपको ये वाला बटन मिलेगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। करेक्ट। एंड यहां से सेट थिंकिंग बजट अगर आपको सेट करना है तो उसको आप ओपन करके यहां पर इसका इस तरीके से हाई कर सकते हैं। और टेम्परेचर भी अगर आपको हाई करना है तो आप इसको भी हाई कर सकते हैं। मीडिया रिजोल्यूशन का आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा, आप इसको बाय डिफॉल्ट रहने देना। आपको इतनी सेटिंग्स करनी है इसके अंदर, और इतनी सेटिंग्स करने के बाद आपको यहां पर एक प्रॉम्प्ट डालनी है। वो प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस प्रॉम्प्ट को ले सकते हैं। सो ये वो प्रॉम्प्ट है आपके सामने, आपको इसको क्या करना है, ले लेना है। एंड इसके बाद आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एंड फिर यहां पे जब आप ओपन हो जाएं तो Ctrl+A करके पूरा सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है। अब इसको कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है गूगल AI स्टूडियो पर, और यहां पे आके इस बॉक्स के अंदर आपको इस वाले प्रॉम्प्ट को ऐड कर देना है और रन कर देना है। जैसे ही आप इसे रन कर देंगे तो यहां से गूगल AI स्टूडियो थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा एंड आपकी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स में यहां पर सारी चीजें दे देगा। तो क्योंकि हम यहां पर कोर्स सेलिंग वेबसाइट यहां पर बना रहे हैं तो हमें यहां पर डेटाबेस बनाना पड़ेगा और एडमिन लॉगिन, यूजर लॉगिन, सारी चीजें बनानी होगी, पेमेंट सिस्टम लगाना होगा। सब कुछ कैसे लगाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं यहां पर बताऊंगा। और आपकी जो वेबसाइट है बिल्कुल फ्री में आप होस्ट कर पाएंगे गूगल ब्लॉगर के साथ। तो यहां पर आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की आपको कोई पेमेंट करने की यहां पर जरूरत नहीं है। अब इसने यहां पर आपको डिटेल्स देना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा होगा। सो बस अब आपको यहां पे थोड़ा सा वेट करना होगा और आपको यहां पे सब कुछ मिल जाएगा। और इसने यहां पर डिटेल दे दी है, तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसने आपको जो डिटेल दी है वो कौन सी डिटेल दी है और क्या डिटेल दी है। करेक्ट। अब इसने आपको डिटेल दी है ये वाली। सबसे पहले इसने क्या बनाया है, बॉक्सपुट कोर्स सेलिंग यहां पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसने यहां पर बनाया है। अब यहां पर सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है, गूगल शीट से आपको सर्वर डेटाबेस ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, कोर्सेस DB आप बना लेना और उसके अंदर आपको ये ऐड कर देना है। एंड यूजर डेटाबेस का आपको सेकंड बना लेना है, ये उसमें ऐड कर देना। थर्ड में आपको इनरोलमेंट। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गूगल शीट बनाते हैं। तो हम आ जाते हैं गूगल पर और गूगल पे लिखते हैं गूगल शीट्स। तो यहां पर मैंने गूगल शीट्स लिख लिया। अब यहां से हम इसे साइन इन पर क्लिक कर लेते हैं। आपका गूगल अकाउंट यहां पे लॉगिन होना चाहिए और यहां से ये मेरा गूगल शीट ओपन हो जाएगा। करेक्ट। अब कौन से अकाउंट से ओपन है वो मैंने यहां पर देख लिया है। इसके बाद हम शीट का नाम लिखते हैं। फर्स्ट शीट जो है उसका हम यहां पर नाम ये कॉपी कर लेते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रिएट अ न्यू गूगल शीट एंड नेम इट, ये आपको नाम ये लिखना है। तो हम यहां से अपने गूगल शीट का नाम यहां पर कॉपी कर लेते हैं और इस शीट का जो नाम है
वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी गूगल शीट का नाम हो गया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पर जो हमारी शीट होगी उसका नाम हमें ये लिखना है। तो ये हमारी फर्स्ट शीट हो गई, इसका रीनेम मैं कर देता हूँ यहाँ से और पेस्ट कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट नेम हो गया। अब यहाँ पर हम सेकंड शीट हम यहाँ पर बनाएंगे और सेकंड शीट का नाम क्या लिखना है हमें, सेकंड शीट का नाम हमें ये लिखना है। तो हमारा ये यूजर वाला सीट हो जाएगा, इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आ जाएंगे। सेकंड सीट का नाम हम चेंज करेंगे रीनेम करके, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये यूजर डीबी हो जाएगा, ये हमारा सेकंड शीट हो जाएगा। अब हमारा थर्ड शीट हो जाएगा एनरोलमेंट वाला, जैसे कि यहाँ पर ये शीट इन्होंने दी हुई है एंड इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम थर्ड शीट क्रिएट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से एंड इसका भी नाम हम रीनेम कर देंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये तो हमने 3 शीट्स यहाँ से इसके हिसाब से ले ली है। अब हमें यहाँ पर डिटेल ऐड करनी है। तो डिटेल कैसे ऐड करनी है, तो ये जैसे इसने डिटेल दी हुई है, इस पूरी डिटेल को आपको कॉपी कर लेना है एंड ये हमारी कोर्स डीबी वाली शीट पर जाएगा डेटा। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करके कोर्स डीबी वाली शीट पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद टॉप पर फर्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट डेटा इसके अंदर आ गया है और इसको अनलाइन आपको करना है अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको सेट कर लेना। तो यहाँ से मैंने इसको अपने हिसाब से सेट कर लिया है और ये मेरा फर्स्ट डेटा इसके अंदर आ गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है सेकंड, यानी कि यूजर डीबी वाला आपको सेकंड जो शीट है उसको आपको इस तरीके से कॉपी कर लेना है और इसको कॉपी करने के बाद आपको यूजर डीबी के अंदर जाकर इसको ऐड कर देना है। तो यूजर डीबी में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड इसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे एंड इसको भी आप सेट कर लेना अपने हिसाब से। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद थर्ड एनरोलमेंट डीबी पर जाएंगे एंड यहाँ से ये वाली जो डिटेल है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं एंड थर्ड एनरोलमेंट डीबी पे जाते हैं, यहाँ से इस तरीके से इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा थर्ड शीट बन गया है। तो ये जो हमारा डेटा हमें रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप हमारा यही होने वाला है। ओके, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इसने हमें और क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अब हमारी यहाँ पर गूगल शीट हमारी बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, गूगल एप्स स्क्रिप्ट पर जाना है, एपीआई लेयर आपको बनानी है। इन योर ये वाली शीट में जाना है, गो टू एक्सटेंशन ऐप स्क्रिप्ट, दिस विल ओपन ऐप स्क्रिप्ट एडिटर। तो अब यहाँ पर हमें अपना जावा स्क्रिप्ट कहाँ पे डालना है, जावा स्क्रिप्ट का जो ये वाला कोड है इसको हमें इस वाली शीट में ऐड करना है जो हमने इसका नाम लिखा है। तो सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट जो कोड है हमारा इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये कोड हमने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद हम इस वाली शीट पर आ जाते हैं। तो हमारी शीट का ये नाम है, यहाँ पे हमें इसने बोला सबसे पहले आपको एक्सटेंशन पर जाना है, फिर आपको एप्स स्क्रिप्ट पर जाना है। एप्स स्क्रिप्ट पर जाएंगे तो ये आपको नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन होगा और यहाँ से ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी कोड आपको मिलता है इसको कंट्रोल ए करके पूरा आप सिलेक्ट करके डिलीट कर देना और जो आपने कोड कॉपी किया था उस कोड को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है जावा स्क्रिप्ट का। इसके बाद आपको यहाँ पर डिप्लॉय का ऑप्शन मिलेगा, आपको डिप्लॉय पर जाना है, न्यू डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको न्यू डिप्लॉयमेंट पर चले जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट टाइप का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ से वेब ऐप सिलेक्ट कर लेना। अब ये डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे वेब ऐप एंड हु कैन एक्सेस, तो एक्सेस में आप सबसे पहले यहाँ पर एनीवन कर देना क्योंकि हमें सबको दिखाना है। इसके बाद वेब ऐप के अंदर आपको मी ही सिलेक्ट रहने देना है। डिस्क्रिप्शन, लेट्स सी इसने डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, तो हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सो यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, बस इसने बोला है एंटर अ डिस्क्रिप्शन फॉर योर डिप्लॉयमेंट। तो हम यहाँ पर इसको एज इट इज रहने देते हैं एंड इसके बाद आपको इसको डिप्लॉय कर देना है। जैसे आप इसे डिप्लॉय करेंगे तो ये अपडेटिंग द डिप्लॉयमेंट, तो आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर ऑथराइज एक्सेस पे चले जाना है एंड यहाँ से आपको अपने अकाउंट सिलेक्ट करना है जिससे आपने अकाउंट बनाया है। इसके बाद आप एडवांस पर चले जाना, गो टू अनटाइटल प्रोजेक्ट पर चले जाना एंड इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको इसको अलाउ कर देना है। तो जैसे ही आप इसे अलाउ कर देंगे तो ये यहाँ से अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी डिप्लॉयमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो और आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो इसने डिटेल दिया है इसको आपको कॉपी करके रख लेना है और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से अभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ जिससे कि
अगर मुझे आगे इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ से मैं इसको स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया इस तरीके से, ये स्क्रीनशॉट आ गया। अब मैं इसे कट कर देता हूँ और यहाँ से ये जो मैंने कॉपी किया है, इसको मैंने ये जो मैंने अपनी प्रॉम्प्ट दी है इसके नीचे ही मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये डाल दिया है इस तरीके से। फिर आपको इसको सेव कर देना है एंड यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो ये मेरा यहाँ से इतना काम हो चुका है। अब हम आ जाते हैं वापस से इस पे। इतना काम करने के बाद अब आपको नीचे आना है और देखना है इसने कोड आपको कैसे दिया है। तो फर्स्ट कोड इसने हमें HTML में दिया है, फिर स्टाइल CSS में दिया हुआ है और इसने एप्स JS में दिया हुआ है, यानी जावा स्क्रिप्ट में दिया हुआ है। तो इसने यहाँ पे हमें जो कोड दिया हुआ है वो 3 फॉर्मेट में दिया है, बट हमें क्या करना है अपने ब्लॉगर के अंदर डालना है। तो हमें यहाँ पर लिखना है, आपने जो कोड HTML CSS जावा स्क्रिप्ट में दिया है इसको मैं ब्लॉगर में डालना चाहता हूं, तो आप ब्लॉगर में कोड यूज कर पाऊं उस फॉर्मेट में कोड दो। इस तरीके से लिखकर मैं यहां पर भेज देता हूं। अब यहां पर इसने जो मुझे ये 3 कोड दिए हैं इसकी जगह क्या करेगा, ये मुझे एक कोड देगा और वो कोड मैं डायरेक्टली जाकर डिप्लॉय कर पाऊंगा कहां पे, अपने ब्लॉगर के अंदर। तो यहां से ये इसने सारी चीजें दे दी है मुझे। अब यहां से लिखना है, दोबारा से इसने कोड शुरू कर दिया है। अभी ऊपर एक बार मैं देख लेता हूं कि इसने दोबारा से क्या चीजें लिखी है मेरे इसके बाद। अब यहाँ पर गूगल एप्स सीक्रेट को यहाँ पर डिप्लॉय गूगल एप्स स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, गूगल शीट पर जाना है, इसमें ये सारी चीज़ें इसने दी हुई है एंड एक्सटेंशन पर जाकर सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट ये वाला कोड जो है इसको हम दोबारा से डिप्लॉय करेंगे। कॉपी कर लेता हूँ इसको एंड यहाँ पे आ जाता हूँ और एक्सटेंशन पर आ जाता हूँ, एप्स स्क्रिप्ट पर आ जाता हूँ और इसको हम यहाँ से इस पर क्लिक करके Ctrl+A करके इसको हटा देता हूँ और नया कोड डाल के यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और यहाँ से डिप्लॉय पर चले जाते हैं। न्यू डिप्लॉयमेंट हम कर सकते हैं इसको, या न्यू डिप्लॉयमेंट ना करके हम क्या करते हैं, यहाँ से मैनेज डिप्लॉयमेंट पे चले जाते हैं। पहले एक बार देखते हैं यहाँ से होता है या नहीं। तो यहाँ से एडिट पर चले जाओ। एडिट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर वर्जन सिलेक्ट रहने देना है, इसको न्यू वर्जन कर देना और यहाँ से ये आपका डिप्लॉयमेंट हो जाएगा इस तरीके से। एंड इसको आपको नीचे आके चेक करना है एनीवन है या नहीं। तो एनीवन है एंड इसको यहाँ से आपको डिप्लॉय कर देना है। जैसे ही आप इसे डिप्लॉय करेंगे यहाँ से अपडेट हो जाएगा आपका कोड और इस तरीके से आ जाएगा। एंड इसका हम नया स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एंड इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा URL हो जाएगा और लाइब्रेरी हो जाएगा इस तरीके से। ये तीनों कोड इसने दे दिए हैं और इसको फिर हम यहाँ से डन कर देंगे। तो यहाँ से डिप्लॉय हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर और नीचे आते हैं और देखते हैं कोड इसने हमें ब्लॉगर के लिए XML थीम कोड इसने दिया है हमें। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड में जाएं, थीम में जाएं, क्लिक करें, कस्टमाइज थीम करें एंड वहाँ पे जाकर कोड को प्लेस कर दें। कोड में योर गूगल एप्स सीक्रेट URL हेयर को अपनी कॉपी की गई वेब ऐप URL से बदलना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें हम यहाँ पर ये जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है इसको अपलोड करते हैं, पिक्चर्स पर आते हैं और यहाँ पर इस तरीके से हम इस स्क्रीनशॉट को ऐड कर देते हैं। आप मुझे ये कोड, ये URL इस कोड में ऐड करके दो। तो यहाँ पर इस तरीके से एंड फाइनल कोड दो, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर इसको डाल देता हूं। तो ये मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर किया है इसके साथ जो URL है और इसको दे दिया है। तो अब ये हमें यहाँ पर फाइनल कोड दे देगा, फाइनल URL दे देगा जो हम डायरेक्टली जाकर अपने ब्लॉगर में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से इसने दे दिया है अंतिम ब्लॉगर इस तरीके से और ये सारी चीज़ें इसने हमें यहाँ पर दे दी है। बस आपको क्या करना है, इसी तरीके से सारी डिटेल आप इसको देते रहेंगे तो यहाँ से ये आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। अगर आपको कोई इशू भी आता है तो वो फिक्स करना भी बहुत ईजी हो जाता है। सो यहाँ से इसने फाइनल कोड हमें दे दिया है। तो अब हम यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, इस फाइनल कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये कोड मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है गूगल पर और गूगल पे आके आपको लिखना है ब्लॉगर और ब्लॉगर लिखकर आपको सर्च करना है। यहाँ पे टॉप पर आपको ब्लॉगर मिल जाएगा, इस पर आ जाना। यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, न्यू ब्लॉग क्रिएट कर लेना है।
इसका हमें टाइटल डालना है। तो टाइटल में क्या करता हूँ, टाइटल में मैं अपनी इसका ही नाम लिख लेता हूँ और यहाँ पर टाइटल ऐड कर देता हूँ। तो बॉक्सपुट कोर्सेज से रिलेटेड मैं यहाँ पर अपना एक ब्लॉग बना लेता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट पर आता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये अवेलेबल है या नहीं, तो नहीं, ये अवेलेबल नहीं है, और हम यहाँ से इसको हटा के चेक करते हैं और अब देखते हैं कि ये अवेलेबल है। यस, ये अवेलेबल है, तो हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। यहाँ से प्रोसेस हो गया, अब ये यहाँ से हमारा बन गया है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आके आपको थीम पे चले जाना है, फिर यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और सिंपल थीम में आके आपको सेव क्लिक कर देना है वाइट थीम पर और अप्लाई कर देना है, गॉट इट कर देना है। फिर आपको ऊपर आ जाना है एंड यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आकर आपको डेस्कटॉप कर लेना है एंड यहाँ से आपको सेव कर लेना है। एंड सेव करने के बाद आपको फिर से इस पर जाना है एंड स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पर चले जाना और स्विच विदाउट अ बैकअप पर चले जाना। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आना है एंड चेंज नैव बार पर आ जाना, इसको ऑफ कर देना एंड यहाँ से सेव कर देना। इसको सेव करने के बाद एडिट HTML पर चले जाना और यहाँ से इस कोड को आपको रिप्लेस कर देना है, हटा देना है और यहाँ से नया कोड डालना है आपको। नया कोड कौन सा, तो ये वाला जो आपको कोड मिला था, इसको कॉपी कर लेना एंड इस कोड को आपको यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है और इसको सेव कर देना है। तो यहाँ से सेव हो गया। अब हम यहाँ पर बैक जाते हैं और व्यू करते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ से ये आपकी वेबसाइट आ रही है जो कि अभी यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और न्यू स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया और यहाँ पे आ जाते हैं, इस पर हम इसको ऐड करते हैं, अपलोड फाइल पर क्लिक करते हैं और ये हमारी लेटेस्ट जो हमने यहाँ पर अभी वेबसाइट बनाई है, इस तरीके से इसको ऐड कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं वेबसाइट सही से नहीं आई है, इसको ब्यूटीफुल बनाओ और कोड HTML में दो, और यहाँ पर हम इसको भेज देंगे। अब यहाँ से इसको ये काम करना स्टार्ट कर देगा और सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करना स्टार्ट कर देगा। करेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट लगा देना है और अपना प्रॉम्प्ट डाल देना है जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा, डिप्लॉयमेंट करना स्टार्ट कर देगा एंड इस पर काम करना स्टार्ट कर देगा और आपकी जो वेबसाइट है वो एक परफेक्ट यहाँ से ये बना के आपको दे देगा। सो यहाँ से हमें फाइनल कोड दे रहा है। अभी मैं ऊपर चलता हूँ और इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेता हूँ जो इसने नया इंस्ट्रक्शंस मेरे को दिया है। सो दोबारा से इसने क्या करा है, एक जावा स्क्रिप्ट वाला यहाँ कोड दिया है। ये हमें हमेशा, अगर हम इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो ये कोड हमें जरूर इसमें चेंज करना है दोबारा। ओके। अब ये यहाँ पर एक्सटेंशन में जाके एप्स स्क्रिप्ट में जाके आप यहाँ पे आ जाएंगे। इस कोड को हमें हमेशा चेंज करना है जब भी हमारा ब्लॉगर का कोड चेंज होगा। ओके। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये फैच करेगा पुराना ही डेटा आपका। ओके। तो यहाँ से आपको हर बार इसको चेंजेस करना है। तो यहाँ से मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ और ये मेरा यहाँ से डिप्लॉय इसके अंदर हो गया है एंड ये डिप्लॉय होने के बाद यहाँ से हम इसको, और जब भी आप इसको नए को डिप्लॉय करें तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। तो यहाँ पर ये मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है एंड इसको मैं यहाँ पर एक बार पब्लिक कर देता हूँ शेयर पर जाकर। ये अभी प्राइवेट है हमारी, तो हम यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ से इस रिस्ट्रिक्टेड को एनीवन विद द लिंक पर क्लिक कर लेते हैं और ये हम यहाँ से इसको डन कर देते हैं। इसके बाद इस फाइल पर जाएंगे एंड फाइल पर जाने के बाद शेयर पर जाएंगे, शेयर विद अदर। तो यहाँ से ये हमारी पब्लिक है एज अ व्यूवर और हम इसको डन कर देते हैं। इसके बाद वापस से शेयर पर आएंगे, पब्लिश टू वेब पर जाएंगे एंड यहाँ से एंटायर डॉक्यूमेंट हमें पब्लिक करना है इस बार। तो हम यहाँ से एंटायर डॉक्यूमेंट पर जाएंगे और इसको पब्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हमारा पब्लिक हो गया है और अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद आपको ये जो नया कोड मिलेगा, आपको नीचे आना है और यहाँ पर ये कोड आपको मिल जाएगा। इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस कोड को आपको अपने ब्लॉगर में डालना है। तो एडिट पर चले जाते हैं एंड
यहाँ पर इस कोड को हम हटा देते हैं और नया कोड ऐड कर देते हैं एंड इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। तो ये सेव हमने कर दिया। अब हम देखते हैं कि वेबसाइट कैसी नज़र आ रही है। तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे आते हैं। अभी भी ये हमें कुछ इसी तरीके से नज़र आ रही है, बहुत सिंपल नज़र आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर आते हैं और इसका स्क्रीनशॉट दोबारा से ले लेते हैं इस तरीके से। ये स्क्रीनशॉट ले लिया वेबसाइट का, और वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें इसका स्क्रीनशॉट हम ऑलरेडी ले चुके हैं एंड यहाँ पे आ जाएंगे, फाइल्स पर चले जाएंगे, शेयर, और यहाँ पे पब्लिश टू वेब पर चले जाते हैं। यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस तरीके से। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया है, राइट। और अब क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, फाइल पर चले जाते हैं, शेयर विद अदर्स पर जाते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से वापस इस पर आते हैं और प्लस वाले बटन पर दबा के यहाँ पर अपलोड पर चले जाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला और ये एंड ये हम यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ये ऐड हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लगा दी है और यहाँ पर हम लिख देते हैं वेबसाइट। सही से वेबसाइट बहुत सिंपल है, इसको और अच्छा बनाओ। बाकी जो भी चीज़ें हैं उनका स्क्रीनशॉट नीचे डाल रहा हूँ, आप मुझे फाइनल कोड दो जिससे मेरी वेबसाइट ब्लॉगर पर परफेक्ट काम करे। और यहाँ से मैं इसको भेज देता हूँ। ओके, तो यहाँ से ये मैंने इसको भेज दिया है। अब ये यहाँ पर मेरे ये सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन मैंने डाली है इसके हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें ये करना स्टार्ट कर देगा और सारा एनालिसिस ये करना स्टार्ट करेगा। कोड के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो देखेगा और उसको ठीक करना शुरू कर देगा अपने हिसाब से। ओके, अब ये यहाँ से क्या करेगा, सारी चीज़ें एक जगह पे सेट कर देगा और मुझे फाइनल कोड दे देगा और इंस्ट्रक्शंस दे देगा मैं इसको किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपकी समस्या पूरी तरह समझ चुका हूँ और यहाँ पे स्क्रीनशॉट बहुत मददगार है। अब समस्या यह है कि ब्लॉगर की थीम प्रणाली बहुत संवेदनशील है और यह सीधे HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड को बिगाड़ देती है, जिससे स्टाइल CSS गायब हो जाता है और स्क्रिप्ट JS ठीक से काम नहीं कर पाता। यही कारण है कि आपको फेल टू फैच यहाँ पर आ रहा है, भले ही आपका URL और शेयरिंग सेटिंग सही है। मैं आपको एक अंतिम संपूर्ण और सुंदर कोड दे रहा हूँ जो विशेष रूप से ब्लॉगर के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कोड आपकी समस्या को हल कर देगा। इस तरीके से इसने बताया, अंतिम और फिक्स्ड ब्लॉगर थीम कोड यहाँ पर दे रहा है। आपको इस ब्लॉगर को क्या करना है, डैशबोर्ड में थीम में जाना है, एडिट HTML में जाकर पुराने कोड के हटाकर यहाँ पर नए कोड को पेस्ट कर देना है। ओके, और यहाँ पर इसने URL भी ऐड कर दिया है। तो हमें क्या करना है, अब ये हो गया है तो हमें इसको नए कोड को इस तरीके से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना है एंड एडिट HTML पर चले जाना है एंड इसके अंदर हमें पुरानी थीम को हटा के और यहाँ पर नया कोड पेस्ट कर देना है और इसको सेव कर देना है। अब हम देखते हैं कि ये अब किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो हम इसे व्यू करेंगे एंड यहाँ पर ये फेल टू लोड आ रहा है। प्लीज इंश्योर द गूगल सीट इज शेयर्ड विद एनीवन विद द लिंक एज व्यूअर। इस तरीके से यहाँ पर इसने दिया हुआ है। अब यहाँ पे बट हमने तो यहाँ पर सारी चीज़ें करी हुई हैं जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे डन कर देते हैं इसको। सो अभी भी यहाँ पर सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो हम यहाँ से दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इस स्क्रीनशॉट को हम जाकर यहाँ पे ऐड कर देते हैं इस तरीके से। पहले हम क्या करते हैं, इसकी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है इसको फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें करनी है। ये एरर आ रहा है, प्लीज़ इसको ठीक करो और यहाँ पर मैं इसको भेज देता हूँ। तो ये मैंने भेज दिया। जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी प्रॉब्लम्स ये खुद फिक्स करेगा क्योंकि सारे कोड्स ये लिख रहा है तो इसको ज़्यादा पता है कि ये क्या कोड लिख रहा है। तो अब ये यहाँ से हमें सारी चीज़ें दोबारा से बताएगा एंड हमें वो सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो करनी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसने हमें सारी चीज़ें दी हुई है और परमिशन। हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, गूगल शीट को सही ढंग से शेयर करें सबसे संपूर्ण
यहाँ पर कदम है, यह है आपकी मुख्य समस्या है। तो अब यहाँ पर हमें अपनी जो शीट है जो हमने ये बनाई है, गूगल शीट खोलें और ऊपर दाईं ओर शेयर बटन पर जाएं, जनरल एक्सेस में यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्शंस करें और फिर से दोबारा से सही करें। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे और इस पर चले जाएंगे, यहाँ से पब्लिक है तो हमें यहाँ पर फाइल्स पर चले जाना है, शेयर पर चले जाना है, शेयर विद अदर्स पर चले जाना है। एनीवन विद दिस लिंक की जगह हमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड करना है सबसे पहले, और रिस्ट्रिक्टेड करने के बाद इसे दोबारा से हमें एनीवन विद द लिंक पर चले जाना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है एंड इसके बाद हमें इसे यहाँ से डन कर देना है। अब यहाँ से हम फाइल पर चले जाएंगे, शेयर पर चले जाएंगे, पब्लिश टू वेब पर चले जाएंगे एंड यहाँ से हम इसे स्टॉप पब्लिशिंग करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ से स्टॉप हो गया है एंड दोबारा से हम यहाँ पर इसको पब्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ से ये भी हो गया है। तो अब हम यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और ये स्क्रीनशॉट इसके साथ शेयर भी कर देंगे। तो यहाँ से ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट है हमारा, तो हम यहाँ से इस स्क्रीनशॉट को ले लिया। अब हम इसको हटा देते हैं और यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फाइल पर चले जाते हैं, शेयर पर जाके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि हम इसको बाद में बता पाएँ कि हमने ये सारी सेटिंग्स ऑलरेडी कर ली है, और यहाँ से हम इसे डन कर देते हैं। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप ये बताएगा हमें गूगल एप्स सीक्रेट, यहाँ पर स्क्रिप्ट है तो यहाँ पर हमें दोबारा से एक्सटेंशन पर जाना है, डिप्लॉयमेंट पर जाना है, हु कैन एक्सेस, ये वाली हमें सेटिंग्स करनी है। अब यहाँ से हमें इसमें ये सारी सेटिंग्स जो है ये करनी है। ये कैसे करेंगे? तो ये आ जाना है हमें एक्सटेंशन पर, ऐप स्क्रिप्ट पर एंड डिप्लॉयमेंट पर। डिप्लॉयमेंट पर जाने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज डिप्लॉयमेंट पर चले जाना है। फिर आपको यहाँ पर सेटिंग्स वाला आइकन मिलेगा और यहाँ से आपको चेक करना है हु कैन एक्सेस। तो यहाँ पर आपका ये एनीवन विद होना चाहिए। तो हम यहाँ से, तो ये हमारा यहाँ पर एनीवन है ऑलरेडी एंड उसके बाद अंतिम कोड आपको इसने ये दिया है एडिट HTML। तो हम यहाँ से इसको आएंगे और कॉपी कर लेंगे इस कोड को, जाके हमें अपने ब्लॉगर की एडिट HTML थीम पर हमें यहाँ पर ऐड कर देना है इस तरीके से इस अंतिम कोड को और सेव कर देना है। तो ये हमने यहाँ पर सेव कर लिया। हम यहाँ पर बैक जाते हैं और व्यू करते हैं कि अब कैसा आ रहा है। तो अभी भी ये सेम ही प्रॉब्लम आ रही है। तो हम फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट हम शेयर कर देंगे गूगल AI के साथ। यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर ऐड करके ये हम इस तरीके से, और यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि लाइव क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से फिक्स करते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने की थी और यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स मैंने कर ली है। अभी भी वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से बता देंगे। अब यहाँ पर ये इस पर दोबारा से सारी चीज़ें करनी शुरू कर देगा। जब तक आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तब तक आपको अपनी प्रॉब्लम्स इसको बतानी है और आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से ये यहाँ पर सारी चीज़ें करनी शुरू कर देगा। वीडियोस लंबी इसलिए होती हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो बोलते हैं आप लाइव प्रॉब्लम्स को फिक्स करके दिखाओ, इसीलिए मैं वीडियो को लंबा करता हूँ। अदरवाइज तो मैं वीडियो को कट करके जब मेरा फाइनल बन जाए तो मैं फाइनल बना के आपको दे दूँ, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। बट मैं ऐसा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, इसीलिए मेरे लंबे लंबे वीडियोस आजकल आने लगे हैं और आप लोगों को मैं यहाँ पे सारी डिटेल में सारी चीज़ें बताने लगा हूँ और लाइव आपको प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं उनको फिक्स करके दिखाने लगा हूँ कि इस तरीके से आपको इन्हें फिक्स करना होता है। ओके, तो ये बहुत सारे ऐसे मेरे नए सब्सक्राइबर जो बोलते हैं कि आप इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हो। तो लंबी वीडियो इसीलिए बनती है ताकि आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो भी आए तो आपको फिक्स कैसे करनी है उसका आपको एक आइडिया लग जाए। करेक्ट। तो अब यहाँ पर जैसे इसने स्टेप फर्स्ट बताया है तो आपको इस शीट पर जाना है और यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को आपको पुराना कोड हटा देना है, नया कोड आपको यहाँ पर प्लेस करना है। तो जावा स्क्रिप्ट पर जाएंगे इसे कॉपी करके एंड यहाँ पे आ जाएंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, एक्सटेंशन पर जाता हूँ, इस पर चले जाता हूँ और यहाँ से ये वाला जो पुराना कोड है इसको हटा देते हैं इस तरीके से और नया कोड ऐड कर देते हैं भाई। अब यहाँ से हम इसे ओके कर देते हैं और डिप्लॉयमेंट पर चले जाते हैं, न्यू डिप्लॉयमेंट पर क्लिक कर लेते हैं एंड न्यू डिप्लॉयमेंट पर जाने के बाद यहाँ से हम देखते हैं ये एनीवन विद द लिंक है। सो यहाँ से हम एनीवन कर लेते हैं। यहाँ से सेटिंग्स पर जाकर वेब हमारा सिलेक्टेड है ऑलरेडी एंड यहाँ से मी सिलेक्टेड है। अब यहाँ से हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसने जो बोला वो हमने यहाँ पे कर दिया एंड यहाँ से हमको ये कोड दे दिया है। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, यहाँ से ये पूरा मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं यहाँ से इसको डन कर देता हूँ
और डन करने के बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम नीचे जाते हैं और देखते हैं और क्या इसने बोला है। अब ये इसने एक नया कोड दिया है और यहाँ से नीचे दिए गए कोड में योर न्यू वेब ऐप यूआरएल आपको डालना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और स्क्रीनशॉट जो मैंने अभी लिया था वेब ऐप यूआरएल का वो हमें यहाँ पर शेयर करना है और इसका ये लगा के ये मेरा न्यू वेब ऐप यूआरएल है, इसको ऐड करके फाइनल ब्लॉगर कोड दो। क्योंकि अगर हम मैनुअली ऐड करते हैं ना तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखा देता है, इसीलिए यहाँ पर आप इसको अगर स्क्रीनशॉट शेयर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ से मैंने इसको भेज दिया। अब ये हमें यहाँ पर फाइनल कोड दे देगा। तो यहाँ से ये अंतिम जो हमारा यहाँ पर यूआरएल था वो इसने यहाँ पे दे दिया है। नीचे दिए गए पूरे कोड को कॉपी करें और यहाँ पर आप जाकर इसको अपने ब्लॉगर पर ऐड कर दें। तो जैसे यहाँ पे इसने बताया है तो हम यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद ब्लॉगर पर आ जाते हैं और यहाँ पर एडिट कर कर इस पर आके यहाँ से इसको हटा लेते हैं, नया कोड पेस्ट कर देते हैं एंड इसको सेव कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और सेव करने के बाद हम देखते हैं कि अब ये वर्किंग है या नहीं। तो यहाँ से इस तरीके से अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से आपके सामने आपकी जो वेबसाइट है आ जाएगा। तो यहाँ पर लॉगिन पैनल है तो हम यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। अभी थोड़े से इसके अंदर अभी चेंजेस हुए हैं, अभी हमें से एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश मैंने कर दिया। अभी भी यहाँ पर ये इसी तरीके से वाइट थीम आ रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका दोबारा से स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे एंड यहाँ पर एडिट पर जाएंगे और यहाँ पर अपलोड फाइल पर जाएंगे और स्क्रीनशॉट लेकर इसके अंदर ऐड करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे इसके अंदर कोर्सेज, पेमेंट और एडमिन वाले बटन्स नहीं है एंड कोर्स को अपलोड करने का ऑप्शन भी नहीं है। मेरे को एक कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनानी है, उसके हिसाब से सब कुछ ऐड करो और यहाँ पर हम इसको भेज देते हैं। तो ये मैंने यहाँ से इसको भेज दिया। अब ये इसको और यूनिक और अच्छा यहाँ पर बना के देगा, जितना अच्छा डिज़ाइन हो सकता है वो यहाँ पर आपको डिज़ाइन करके देगा। अभी यहाँ से बस लॉगिन वाला है ऑप्शन, बाकी कोई और ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पे देगा। अब इंटीग्रेट, यहाँ पर इम्प्लीमेंट, सब कुछ चेक करेगा और फाइनल आपको कोड देगा। यहाँ पर इसी तरीके से आप अपनी खुद की यहाँ पर वेबसाइट बनाते हैं। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछते हैं कि आप HTML कोड जो देते हैं उसका आप चार्ज क्यों करते हैं। तो मैं इसीलिए यहाँ पर चार्ज करता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करता हूँ, उसके बाद यहाँ से एक वेबसाइट बन के आती है। तो यहाँ पर ये जो चेंजेस है सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस है, ये जब जब चेंज होगा तब तब आपको यहाँ पर सारा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको कॉपी करके आपको वापस इस पर आना है, इसको हम हटा देते हैं, एक्सटेंशन पर जाते हैं, ऐप्स पर जाते हैं। न्यू डिप्लॉयमेंट आपको हमेशा हर बार करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका जो डेटा है वो रीड नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर देते हैं और दोबारा से डिप्लॉयमेंट पर जाकर न्यू डिप्लॉयमेंट पर चले जाते हैं। एनीवन आ जाएगा एंड इसको हम यहाँ से डिप्लॉय कर देंगे। तो यहाँ से ये डिप्लॉय हो गया एंड इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसको डन कर देना है यहाँ से। एंड यहाँ पे आके आपको अब क्या करना है, ये जो इसने फाइनल कोड दिया है इसको यहाँ से आप इस तरीके से अपलोड कर देना। URL को, मेरे URL को XML कोड में ऐड करो और मुझे फाइनल कोड HTML में बना के दो और यहाँ से मैं इसको भेज देता हूँ। तो ये फाइनल कोड अब बना के देगा मुझे और HTML में बना के देगा, ताकि वो HTML कोड मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ, क्योंकि XML कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको फाइनल कोड भी HTML में बना के आपको दूंगा। तो यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से। तो XML कोड को कॉपी करें, इस तरीके से ब्लॉगर पर जाएं और यहाँ पर ऐड कर दें, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इसने फाइनल कोड बनाना शुरू कर दिया है। अभी मैं ऊपर एक बार चेक करता हूँ कि यहाँ पे ऊपर इसने क्या क्या बोला है मुझे। तो यहाँ पर बोला है इसने
जरूर मैं आपका नया वेब ऐप यूआरएल यानी कि ये वाला अंतिम एक्सएमएल कोड में जोड़कर आपको दे रहा हूँ। यह लीजिए फाइनल, यहाँ पर इसने कोड दे दिया है, एक्सएमएल कोड को कॉपी करें और इसके अंदर डाल दें फाइनल एचटीएमएल कोड आपके नए यूआरएल के साथ। तो यहाँ पर फाइनल एचटीएमएल कोड हमारा यहाँ पर नीचे इसने दे दिया है। तो ये हमारा फाइनल कोड बन के आ गया है और यहाँ से अब हम इसको कॉपी कर लेंगे और अपने ब्लॉगर पर जाकर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और ब्लॉगर पर चले जाते हैं, एडिट एचटीएमएल पर चले जाते हैं एंड यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, ऐड करने के बाद आप इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ से हम इसके देखेंगे तो यहाँ से ये अभी आ रहा है फेल टू फैच। तो अब यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ से ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा हमारा इस तरीके से और यहाँ पर आकर वापस इसके अंदर इस स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेंगे और यहाँ से इसको ओपन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ये हमारा स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करो। ओके, तो यहाँ से ये हमने इसको अब ऐड कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखेगा और इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करेगा एंड आपको फाइनल कोड देगा दोबारा से। एंड इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एकदम सही यूज़ कर सकते हैं एआई का। और यहाँ से आपको यहाँ पर इसने डिटेल में देना स्टार्ट कर दिया है। अब इसने पहला हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं फेल टू फैच। तो यहाँ पर अंतिम और फिक्स्ड ऐप। तो यहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए स्क्रिप्ट किसी भी तरह की त्रुटि ना हो, अपने ऐप्स स्क्रिप्ट में सबसे पहले जाकर इसको दोबारा से हमें करना है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हटा के एक्सटेंशन पर जाते हैं, ऐप्स स्क्रिप्ट पर जाते हैं। जितनी बार भी आप अपने यहाँ पर HTML कोड को लिखवाएंगे नया, उतनी बार आपको यहाँ पर अपने इस स्क्रिप्ट कोड को ऐड करना होगा और डिप्लॉयमेंट करना होगा, न्यू डिप्लॉयमेंट इस तरीके से। एंड इसका यहाँ पर एनीवन पर आपको क्लिक रहने देना है और मी पर आपको क्लिक रहने देना है और डिप्लॉय कर देना है। एंड डिप्लॉय कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ से ये एक्सेस मांगेगा इस तरीके से एंड हम यहाँ से इसको एक्सेस कर देते हैं और ऑथराइज कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसको एडवांस पर चले जाते हैं, गो टू एंटाइटल प्रोजेक्ट पर चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, अलाउ पर चले जाते हैं। अलाउ पर जाने के बाद ये अपडेटिंग डिप्लॉयमेंट आ जाएगा इस तरीके से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको हम यहाँ पर आके ये जो हमारा फाइनल कोड है इसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। ये हमारा फाइनल है तो हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं यूआरएल को फाइनल कोड में ऐड करके दो। बस यहाँ पर इतना काम करना है और यहाँ से इसको भेज देना है। अब आपका ये वाला जो यूआरएल कोड है वो आपके जो ब्लॉगर में डालूंगा उस कोड के अंदर इस यूआरएल कोड को ये ऐड करके देगा। ये आपको हर बार करना है जब भी आप अपना HTML कोड, ये जो नया कोड लिख के देगा ना HTML कोड, उसमें ये यूआरएल ऐड करके देगा। ये वाला जो कोड है इसको हमें किस में ऐड करना होता है, हर बार इस वाले कोड के अंदर ऐड करना होता है। अगर आप मैनुअली करोगे, खुद से करोगे, तो ये कोई ना कोई एरर दे देगा। इसीलिए आपको इसको बोलना है कि ये आपको ऐड करके दे, जिससे कि ये आपको फाइनल कोड इस तरीके से ऐड करके देगा हर बार। तो यहाँ पर ये XML कोड इसने हमें दे दिया है इस तरीके से ऐड करके। अब हमें क्या करना है, इस कोड को जाकर ब्लॉगर पर डालकर टेस्ट करना है कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो जाकर आप इसको बता सकते हो और उस कमी को यहाँ से फिक्स करवा सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैं लाइव आपके सामने आपको करके दिखाता हूँ, जो भी है चीज़ें जो चेंजेस करने हैं वो सारे चेंजेस करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने डाल दिया। अब हम यहाँ से इसको सेव करेंगे, 3 सेकंड रुकेंगे, अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद बैक आ जाएंगे और यहाँ से इसको व्यू कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन अभी फैच नहीं हो रही है जैसा इसने अभी हमें बताया है। तो बस अब आपको यहाँ से दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ से इसको इस तरीके से दोबारा से स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पर इस पर चले जाएंगे, अपलोड फाइल पर चले जाएंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। इतनी मेहनत के बाद अगर आपको HTML कोड मिलेगा तो वो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर अब आपको ये लिख देना है, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करो, और यहाँ से हम इसे भेज देंगे। तो यहाँ से हमने इसको भेज दिया। अब यहाँ से ये
इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेगा। अभी नीचे पता है डिटेल क्यों नहीं आ रही है? नीचे डिटेल इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये वाला जो मेरा डेटा है, यूजर डेटा, कोर्स डेटा, ये यहाँ पर फैच नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये डिटेल्स नहीं आ रही है। करेक्ट। बट यहाँ पर अभी हम इसे ला के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक चीज और है, जैसे आपका ये कोर्स डेटा है, ये वाला डेटा, इसको हम क्या करते हैं, इस वाले कोर्स डेटा में और ऐड करा लेते हैं। 50 कोर्सेज और ऐड करा सकते हैं हम इसके अंदर, वो मैं बाद में कराऊंगा, पहले ये दो इसके अंदर शो हो जाएं, उसके बाद कराएंगे। करेक्ट। सो वो अगर आपको ऐड कराने हैं तो जैसे कि ये है, आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको न्यू गूगल एआई स्टूडियो पे चले जाना है, यहाँ पे इस पर आ जाना है आपको। यहाँ पे आने के बाद इसमें आपको इस तरीके से ऐड करना है और शिफ्ट दबाकर एंटर करना है एंड लिखना है ऐड 50 कोर्सेज। अगर आप स्पेसिफिक कोई कोर्सेज इसमें ऐड कराना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड आपको ये करके दे देगा। इस तरीके से यहाँ पर ये अब कोड आपको बना के दे देगा एंड 50 कोर्सेज आपको यहाँ पे ये दे देगा। अभी हम वापस से नीचे चलते हैं, इतने ये बनाता है तो इसको हम बनाने देते हैं। नीचे आएंगे, अब इसने क्या डिटेल बताई है हमें, तो हम यहाँ से ऊपर आ जाते हैं। वापस से सेम ही चीज़ बताई होगी इसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया होगा। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता रहा है। अंतिम बार कोड की जांच करें, आपको कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस यह सुनिश्चित कर लें कि ऐप्स स्क्रिप्ट कोड में मेरे द्वारा पिछले उत्तर में दिए गए कोड है या नहीं। तो यहाँ से इस तरीके से आपको ये फैच डिटेल आ जाएगा। थीम पर जाएं और इस कोड को डाल दें और योर लेटेस्ट वेब ऐप यूआरएल को आप अपने नवीनतम वर्जन 7 वेब ऐप यूआरएल से बदलें। तो यहाँ पर ये बदलने के लिए बोल रहा है हमें, तो हम यहाँ पर अपना जो लेटेस्ट वाला यूआरएल था वो हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं। लेटेस्ट वाला ये था, तो हम आप इसको यहाँ पर ऐड करके बोलते हैं आप यूआरएल ऐड करके दो, और यहाँ से मैं इसको भेज दूंगा। तो ये मैंने यहाँ से इसको भेज दिया। अब ये यहाँ पर यूआरएल इसके अंदर ऐड करके देगा फाइनल। एंड एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेटा हमें यहाँ पे मिल चुका है, सारा का सारा जितने कोर्सेज हैं वो सब मिल चुके हैं। इन्हें बस आपको कॉपी करके पेस्ट करके उसके अंदर डालना है। जब हमारा यहाँ पर कंप्लीट वर्किंग होने लगेगा तब मैं आपको ये ऐड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से इसने फाइनल कोड दे दिया है। अब इस फाइनल कोड को हम यहाँ से कॉपी करके ब्लॉगर में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ब्लॉगर पर आ जाते हैं, एडिट HTML पर चले जाते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसके अंदर ऐड कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। तो ये मैंने सेव कर दिया। बैक चले जाते हैं और व्यू कर लेते हैं। फेल टू फैच का फिर से ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम और यहाँ पर ये जो सारी डिटेल है इन सारे कोर्सेज को ऐड कर लेते हैं ताकि बाद में कोई इशू ना आए। पहले ही हम इसको ऐड करके रखते हैं। तो ये हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इस पर आ जाते हैं। कोर्सेज वाला बटन है तो इसमें टॉप पर क्लिक करके कोर्सेज को ऐड कर देते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हमारे इसके अंदर ऐड हो गए इस तरीके से, और ये हमारी शीट यहाँ पर बन गई है। अब हम इसे दोबारा से शेयर पर चले जाते हैं और यहाँ से एक बार इसको दोबारा से स्टॉप करके रिस्ट्रिक्टेड करके एक बार दोबारा से इसको ठीक करते हैं। डन पर क्लिक कर देते हैं और इस पर आ जाते हैं। ओके, सो अब हमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पर आ जाते हैं और दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब यहाँ पे दोबारा से इसको डाल के भेज देते हैं और बोलते हैं ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको फिक्स करो। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इशू आ रहा है, इसको सॉल्व करो, और यहाँ से हम इसको भेज देते हैं। अब ये यहाँ से सारी चीज़ें दोबारा से देखेगा और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको फिक्स करेगा। अभी एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारी एक्सेल का डेटा है ना, इस डेटा को यहाँ पर ब्लॉगर पर फैच नहीं हो पा रहा है, बस उसको ही कराना है हमें, और उसको कराने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपको इसको बार बार बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको फिक्स करो। तो ये अपने हिसाब से जो भी कोड के अंदर प्रॉब्लम ये कर रहा है उस चीज़ को ये सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा अपने हिसाब से। अब ये यहाँ पर आपको दोबारा से इसने यहाँ पर आपको क्या करा है, ऐप्स कोड में डालने के लिए बोला है। जावा स्क्रिप्ट का नया कोड दिया है तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पुराने कोड को हम यहाँ से हटा देते हैं। वापस इस पर चले जाते हैं और एक्सटेंशन पर चले जाते हैं, ऐप्स स्क्रिप्ट पर चले जाते हैं। ऐप्स स्क्रिप्ट पर जाने के बाद यहाँ से इस पुराने कोड को हम यहाँ से हटा देते हैं और नए कोड को
पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसे ओके कर लेते हैं। डिप्लॉयमेंट पर जाकर न्यू डिप्लॉयमेंट पर चले जाते हैं एंड यहाँ से एनीवन विद द लिंक एंड डिप्लॉय पर क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर अपडेटिंग द डिप्लॉयमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरीके से आपका नया कोड आपको मिल जाएगा, नया यूआरएल आपको मिल जाएगा। इसको हम यहाँ से डिप्लॉय करते हैं और ये हमें मिल गया। स्क्रीनशॉट पर जाते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस तरीके से और इसको डन कर देते हैं। तो यहाँ से डन कर दिया। अब यहाँ पर इसको ऐड करके अपलोड फाइल पर जाकर जो लेटेस्ट हमारा यूआरएल है उसको ऐड करके इस तरीके से उसका स्क्रीनशॉट और यहाँ पे लिखते हैं इस यूआरएल को ऐड करके दो, इस यूआरएल को ऐड करके दो और यहाँ पर हम इसको भेज देते हैं। तो यहाँ से हमने इसने हमको HTML कोड दिया होगा। यहाँ पे न्यू डिप्लॉयमेंट हमने कर दिया था जैसे कि इनने दिखाया है और फाइनल गारंटेड फिक्स कोड इसने XML में हमें यहाँ पे दे दिया है। तो हमें यहाँ पर अब ये इस XML कोड के अंदर न्यू URL हमारा जो है वो ऐड करके देगा और इसने यहाँ पे प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो अब इसने ये हमें फाइनल कोड दे दिया है, नीचे ये वाला मिल गया है। इसको आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लॉगर पर आना है। अब हम यहाँ पर ब्लॉगर पर डायरेक्टली इस कोड को नहीं डालते हैं क्योंकि बार बार प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इस ब्लॉगर को एक बार हटा देते हैं और हटाने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कंट्रोल शिफ्ट और आर। तो इसका मतलब हमारा अब ये जो ब्लॉगर है ये रिफ्रेश हो गया है और हम दोबारा से अपने ब्लॉगर को ओपन कर लेते हैं। अब तो यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि सेम डिटेल यहाँ पर फैच नहीं करता है, तो इसलिए भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आ गए, इस पे हम दोबारा से ओपन करते हैं, थीम पर चले जाते हैं, एडिट HTML पर चले जाते हैं एंड अब हम इस कोड को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर इस तरीके से नया कोड पेस्ट कर देते हैं और उसको सेव कर देते हैं। नया कोड हमने सेव कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये वर्किंग है या नहीं है। और अब यहाँ पर आ रहा है प्लीज़ इंश्योर द गूगल शीट इज़ पब्लिक विथ एनीवन एंड योर स्क्रिप्ट इज़ डिप्लॉय करेक्टली। तो यहाँ पर ये चीज़ें बता रहे हैं। तो अब हम जाते हैं, चेक करते हैं कि हमारी जो शीट है वो पब्लिक है या नहीं। तो शीट हमारी यहाँ पे पब्लिक है। शेयर टू वेब पर चले जाते हैं, इसको देखते हैं तो यस ये भी पब्लिक है। तो इसको हम एक बार स्टॉप कर देते हैं, दोबारा से पब्लिक कर देते हैं। तो हम यहाँ पर अब इन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ से ये पब्लिक है और इसका हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से इस फाइल पर चले जाते हैं, शेयर टू अदर्स पर जाते हैं, यहाँ से इसको रिस्ट्रिक्टेड करके एनीवन विद द लिंक पर चले जाते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इनको डन कर देते हैं। अब डन करने के बाद जो हमारा ये डिप्लॉय कोड है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाली वेबसाइट पर दिखा रहा है इस तरीके से। तो हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस तरीके से और अब हमें आ जाना है यहाँ पर और इस पर हम इस तरीके से अपलोड करेंगे एंड जो जो स्क्रीनशॉट हमने अभी लिए हैं वो सारे स्क्रीनशॉट हमें यहाँ पर शेयर करने हैं। तो हमारा ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये दोनों, ये सारे हमें इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है बट मेरी शीट पब्लिक है और जैसे आपने बताया मैंने सब कुछ सेम वैसे ही किया था, इसको फिक्स करो और यहाँ से हम इसको भेज देते हैं। तो ये हमने भेज दिया। अब हमने इसको सब कुछ बता दिया कि हमारी जो गूगल के शीट है वो हमने पब्लिक की हुई है, जो भी चीज़ें इसने हमें प्रॉब्लम बताई थी वो सब के स्क्रीनशॉट लेके मैंने इसको भेज दिए और ये प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, इसको फिक्स करो। तो मतलब ये है कि अभी जो कोड ये लिखता है उसके अंदर थोड़े थोड़े इश्यूज आ जाते हैं, जैसे थोड़ा कोमे का इशू आ गया या किसी चीज़ का भी इशू आ गया तो यह इस तरीके से दिखा देता है। तो अभी ये आपको एकदम स्टार्टिंग से सारी चीज़ें रिफ्रेश करेगा, सारी चीज़ें चेक करेगा, सारी कोड चेक करेगा और उनको एकदम सही करके आपको नया कोड देगा। ठीक है, मैं समझ गया। तो अब यहाँ पर ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स को समझ गया है और अब ये हमें सारी चीज़ें दोबारा से बताना शुरू करेगा। अब यहाँ पर इसने क्या किया, अंतिम सुपर यहाँ पर इसने यहाँ पर चीज़ें हमें देनी शुरू कर दी है और अपने ऐप्स स्क्रिप्ट संपादक में जाएं, वहाँ मौजूदा सारा पुराना कोड हटा दो और नया को यहाँ पर नया कोड आपको डालना है। तो पुराना कोड हमें हटा के यहाँ पर नया डालना है।
तो हमें ये कोड पहले एक बार लिख जाए, उसके बाद डालते हैं। तो ये हमारा, अब इसने क्या किया है, जावा स्क्रिप्ट का कोड और HTML का कोड एक साथ दे दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कोड को अलग अलग मांगते हैं हम इससे, दोनों कोड को अलग अलग करके दो सिंपल तरीके से, जिससे मैं कॉपी कर पाऊँ और यहाँ पे मैं इसे भेज देता हूँ। तो अब यहाँ पर ये दोनों कोड को अलग अलग करके देगा और सिंपल तरीके से देगा। एंड हमें जावा स्क्रिप्ट का कोड डाल देना है अपने डेटाबेस में यहाँ पर, तो वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो अब ये दोबारा से इसने देना शुरू कर दिया है। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड इसने लिखना शुरू कर दिया है आपके सामने। और अब यहाँ पर ये ब्लॉगर का कोड देगा, यहाँ पर निर्देश इसने नीचे दे दिया है, जो कोड ब्लॉगर में डालना है उसको अलग से दो, और जो कोड गूगल एप्स स्क्रिप्ट में डालना है उसको अलग से दो। तो यहाँ पर मैंने इसको भेज दिया है। अब यहाँ पर ये फाइनल कोड देगा और अलग अलग देगा। तो यहाँ पे अब इसने हमें XML का कोड ये दिया हुआ है, जावा स्क्रिप्ट का कोड ये दिया हुआ है। अब हम इस कोड को कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, एक्सटेंशन पे जाते हैं, एप्स स्क्रिप्ट पर चले जाते हैं और यहाँ पे इस पुराने कोड को हटा देते हैं, नया कोड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड ओके करके डिप्लॉयमेंट पर आकर न्यू डिप्लॉयमेंट पर चले जाते हैं। यहाँ पर आकर एप्स हमारा सिलेक्ट है एंड इसके बाद एनीवन हो जाएगा, यहाँ से एनीवन और यहाँ से मी, और इसके बाद आपको यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर देना है। तो डिप्लॉय करने के बाद इसको ले लेना है, यहाँ से इसको न्यू करके इतना हम यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इसको अपलोड करके यहाँ पे URL को इससे ही ऐड करवा लेते हैं। इस URL को ऐड करके फाइनल कोड दो और यहाँ से हम इसको भेज देते हैं। अब ये हमें यहाँ से फाइनल कोड दे देगा। सो इसने यहाँ से फाइनल कोड हमें दे दिया है। अब हम ऊपर आ जाते हैं और इस कोड को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे आ जाना है ब्लॉगर पर और एडिट HTML पर आके यहाँ पर इस फाइनल कोड को हटा के नया कोड इस पर पेस्ट कर देते हैं एंड सेव कर देते हैं और ये यहाँ से सेव हो जाएगा। इसके बाद बैक चले जाते हैं और व्यू पे चले जाते हैं। व्यू पे जाएंगे, फेल टू लोड डाटा स्क्रिप्ट आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा से उस पर भेज देंगे और नया फाइनल कोड हमारा यहाँ पे जनरेट करवाएंगे। और लिखना है आपको, ये प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीनशॉट ऐड करके यहाँ पर इसको भेज देना है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैंने फाइनल यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए बोला। इसके बाद इसने मेरे को क्या बोला, इसने मुझे बोला सेम चीज, इसने एप्स स्क्रिप्ट का मेरे को एक्सटेंशन से जाकर जावा स्क्रिप्ट का कोड डालने के लिए बोला, जो मैंने यहाँ पर दोबारा से किया एक्सटेंशन पर। और इस पेज पर आकर ये पीछे आप देखेंगे, यहाँ पर इस कोड को मैंने चेंज किया एंड इस कोड को चेंज करने के बाद मेरे पास ये आया, करेक्ट। एंड अब इसने मुझे क्या बोला है, इसने मुझे सिर्फ जावा स्क्रिप्ट का कोड दिया है, HTML का कोड इसने नहीं दिया है। और इसने मुझे बोला है डायरेक्टली आप इस URL को यूज करें, किस चीज के लिए, ये आपकी वेबसाइट का नया URL है। जो नया URL आपने अभी कॉपी किया है उसे सीधे अपने वेब ब्राउजर में खोलें। अब आपकी वेबसाइट बिना किसी त्रुटि के सीधे चलेगी, आपके सभी कोर्स दिखाई देंगे और इस तरीके से ये काम करेगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पर एक बार आकर चेक करते हैं कि क्या ये सच में वर्किंग है या नहीं। तो ये हमारा यहाँ पर URL है, इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि ये यहाँ पर वर्किंग है या नहीं। तो यस, यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग है। दिस एप्लीकेशन वॉज क्रिएटेड बाय गूगल एप्स स्क्रिप्ट यूजर, बट यहाँ पर ये आ रहा है, करेक्ट। एंड यहाँ पर आपको ये सारी चीजें, इसने कोर्सेज आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे हम अगर इनरोल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये वर्किंग नहीं है, इनरोल पर हम क्लिक करेंगे तो वर्किंग नहीं है, लॉगिन पर जाएंगे तो लॉगिन पर भी इशू है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हमें इसे यूज करना है तो हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये इतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको लिखेंगे, मुझे यहाँ पर पहले हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे
एक बार ये पूरा, करेक्ट, ये स्क्रीनशॉट ले लिया और यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से, अपलोड स्क्रीनशॉट पर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, स्क्रीनशॉट लगा देंगे और लिखेंगे यहाँ पर यस, यहाँ पे वेबसाइट वर्किंग है, पर मुझे अपनी वेबसाइट को ब्लॉगर पे होस्ट करना है, सो प्लीज़ मुझे ब्लॉगर पे होस्ट करके फाइनल कोड दो जो ब्लॉगर पे वर्किंग हो, और यहाँ से हम इसको भेज देंगे। तो यहाँ से ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये मेरे को नया कोड देगा और इस तरीके से मैं अब यहाँ पर आपको फाइनल, जब मेरा ब्लॉगर पर ये चल जाएगा तो मैं फाइनल आपको कोड यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरीके से ये यहाँ पर काम करता है। देखिए होता क्या है, जो हमारी ये जो शीट है गूगल शीट हमारी है और ये जो ब्लॉगर है, करेक्ट, ये क्या होता है एक दूसरे में आपस में लिंक होने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं, करेक्ट। अभी यहाँ से हम आएंगे तो यहाँ पर ये अभी भी सेम प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, तो हमें यहाँ पर ही इसको फिक्स करना है और फाइनल कोड हमें यहाँ पे मिलेगा। बट ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कौन करता है, ये सारी चीजें गूगल आपको परमिशन देता है, तब आप यहाँ पे कर पाते हैं। तो इसमें आपको टाइम जरूर लग जाता है, बट अगर आप इसको ट्राई करते रहोगे तो 100% यहाँ से आपकी वेबसाइट भी बनकर आएगी। अब देख सकते हैं फाइनल कोड इसने यहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम जो चीजें ये बोल रहा है वो चीजें फॉलो करेंगे और फाइनल कोड यहाँ से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार से, इसने दोबारा से सेम ही चीज बोली है मुझे, तो मैं सेम ही चीज कर लेता हूँ, जावा स्क्रिप्ट पर आ जाता हूँ और यहाँ पे आके एक्सटेंशन पर जाकर एप्स स्क्रिप्ट पे जाके दोबारा से कोड को अप्लाई करता हूँ। पुराने कोड को यहाँ से एक बार हटा देते हैं और नए कोड को यहाँ पर ऐड कर देते हैं एंड इसके बाद हम इसे ओके करके डिप्लॉय पर क्लिक करके न्यू डिप्लॉयमेंट पर चले जाते हैं। एनीवन आ जाएगा, इसके बाद आप यहाँ से इसको डिप्लॉय कर देना। तो डिप्लॉय होने के बाद ये आपका कोड आ जाएगा। यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। इस बार ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया और एक चीज करते हैं, डिप्लॉयमेंट आईडी कोड हम यहाँ पे सारी चीजें देते हैं इसे। इस बार यहाँ से प्लस पे आ जाते हैं, अपलोड पर आ जाते हैं, सबसे पहले स्क्रीनशॉट देते हैं इस तरीके से, तो ये स्क्रीनशॉट आ गया एंड यहाँ से फर्स्ट कोड दे देते हैं ये वाला, डिप्लॉयमेंट आईडी है ये, एंड इसके बाद हम यहाँ पर नीचे नया कोड दे देते हैं, वेब ऐप कॉपी कर लेते हैं और यूआरएल लिखकर इस पर आ जाते हैं, वापस इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसका यूआरएल इस तरीके से डाल देते हैं और इसको रन कर देते हैं। अब यहाँ से हमने इसको दोनों चीज़ें दे दी है, करेक्ट। अब यहाँ से इसको ऐड करके ये दे देगा, तो यहाँ पर ये जोड़ के देगा जैसे कि इसने समझ लिया है और यहाँ से हमें फाइनल XML कोड यहाँ से लिखना इसने स्टार्ट कर दिया है और देखते हैं कि ये अब यहाँ पे वर्क करेगा या नहीं करेगा। मेरे हिसाब से फाइनल कोड है और यहाँ से ये वर्क कर जाना चाहिए। तो ये फाइनल कोड इसने दे दिया, इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं ब्लॉगर पर, एडिट HTML पर आ जाते हैं और यहाँ से शिफ्ट दबाकर, कंट्रोल दबाकर R कर कर इसको पूरा रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और यहाँ से इसको हटा देते हैं एंड फिर से रिफ्रेश कर देते हैं और अपना नया कोड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये वाला इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ से सेव हो गया है। अब हम चेक करते हैं कि ये वर्किंग है या नहीं। तो यहाँ से कोर्स लोडिंग होना स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और अब आप देख सकते हैं फाइनल आपके यहाँ पर कोर्सेज दिखने शुरू हो गए हैं और आपका ये वर्किंग हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोर्सेज की डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, एडमिन पैनल अपना बनाते हैं। तो यहाँ से लॉगिन पर जाएंगे, लॉगिन फीचर कमिंग जून का ऑप्शन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लॉगिन फीचर पर क्लिक करते हैं और स्क्रीनशॉट लेते हैं और यहाँ से इसको ले लेते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पर जाएंगे एंड यहाँ से लिखते हैं, इसको ऐड करके लॉगिन बटन वर्क नहीं कर रहा है और यूज़र लॉगिन एंड एडमिन लॉगिन
दोनों ऑप्शन ऐड करो और कोर्स इमेज शो हो उस तरह से फॉर्मेट बनाओ, और अब आप इसको यहाँ से भेज दो। तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो गई है। अब हम इसके अंदर नए बटन्स ऐड करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जैसे ये वर्किंग नहीं है तो हमें अब ये नया कोड देगा, उस कोड को अप्लाई करेंगे एंड यहाँ से सारी चीज़ें आपके लिए ऐड करके देगा और फाइनल आउटपुट आपको यहाँ पे बना के देगा। सो इसने कोड देना शुरू कर दिया है। अब हम ऊपर जाते हैं, बट हमें क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट वाला जो कोड है वो बार बार हमें यहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पे आएंगे, इसको हटा देंगे, एक्सटेंशन पर जाकर ऐप्स स्क्रिप्ट पे जाके जब भी आप इसमें चेंजेस करेंगे, जितने चेंजेस करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ये हर बार करना ही होगा। तो यहाँ से नया कोड डाल दिया, इसको ओके करके डिप्लॉय न्यू डिप्लॉयमेंट पर चले जाते हैं, यहाँ से डिप्लॉय पर चले जाते हैं और अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो एआई था वो प्रॉब्लम ये कर रहा था कि हम यहाँ पर यूआरएल उसको नहीं दे रहे थे, तो उसको पूरा यूआरएल वो रीड नहीं कर पा रहा था। सो यहाँ से फिर से हम इसको कॉपी करके, सो ये दोनों कोड क्या करा मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए और प्लस डाल के क्या करता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट भी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ जो फाइनल मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, और उसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको बोलता हूँ कि आप इसको मेरे को ऐड करके भेज दो, इसको ऐड करो, और यहाँ से रन पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझे फाइनल कोड दे देगा और फाइनल कोड ये मुझे यहाँ पे दे देगा। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इस कोड को जाकर ब्लॉगर पे डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये फाइनल कोड लिख रहा है और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पर ये इस तरीके से है, इमेजेस नहीं है कोर्स की, तो यहाँ पर हम कोर्स की इमेजेस लाएंगे। लॉगिन वाला जो बटन है ये यहाँ पर प्रॉपर वर्क करना चाहिए। तो सारी चीज़ें ये हमें यहाँ पे देना स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर कोड लिखना इसने स्टार्ट कर दिया है और ये फाइनल कोड इसने हमको दे दिया है, करेक्ट। और इस कोड को आपको, वही सेम प्रोसेस है, इस कोड को आपको कॉपी करके जाके अपने ब्लॉगर पे डाल देना है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और इस पुराने कोड को हटा देंगे, नया कोड ऐड कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ से सेव हो जाएगा। इसके बाद हम इस पे आ जाएंगे और व्यू ब्लॉग पे आ जाएंगे एंड यहाँ से अब ये कोर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन होना शुरू हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़े चेंजेस इसके अंदर हुए हैं। लॉगिन बटन पर जाएंगे तो यहाँ से ये लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आप डालकर इसको लॉगिन कर सकते हैं, और अगर कोई इमेज यहाँ पे डालेगा तो यहाँ पर इमेज भी इसके अंदर आ जाएगी। अभी यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन के अंदर हम कोई भी आईडी एंड पासवर्ड डाल के देखते हैं। तो ऊपर आएंगे अगर हम इसके अंदर, तो यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम इससे मांग लेते हैं। लॉगिन आईडी और पासवर्ड इसने ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, कहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे आएंगे अपनी बॉक्सपुट वाली इसमें, तो यहाँ पर यूज़र पर आएंगे और यहाँ पर ये फर्स्ट यूज़र है, तो फर्स्ट यूज़र का हम कॉपी करेंगे और यूज़र का नाम लिख लेंगे इस तरीके से, और इसका पासवर्ड हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर हमें मिल जाएगा। और जब वो इस तरीके से लॉगिन करेगा तो यहाँ से जो यूज़र है वो इस तरीके से, अभी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर अभी ये लॉगिन नहीं हुआ है। ओके, अब यहाँ से एडमिन लॉगिन और यूज़र लॉगिन यहाँ पर अभी हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र लॉगिन आईडी और पासवर्ड दो। तो यहाँ पर ये हमें क्या करेगा, यूज़र का यूज़र लॉगिन और आईडी और पासवर्ड दे देगा हमें यहाँ से, जैसे कि ये थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ से ये हमें जो भी यूज़र का लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो देना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से इसने देनी स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो यहाँ से इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं, लॉगिन करते हैं, ये हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब और पासवर्ड इसने हमें ये बना के दिया है, तो पासवर्ड कॉपी करते हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इसको लॉगिन करते हैं। तो यहाँ से ये इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पर ये इशू आ रहा है जैसे, तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस स्क्रीनशॉट को हम जाके इसमें डालेंगे इस तरीके से और अपलोड करेंगे। और एडमिन पासवर्ड और ये सब भी इसने यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार मैं यहाँ से एडमिन वाला लॉगिन करके देखता हूँ, लेट्स सी, क्या पता मैं यहाँ पर
गलत लॉगिन कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम इसको एडमिन वाला लॉगिन करते हैं। अभी भी ये सेम ही चीज़ आ रही है, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं लॉगिन करते टाइम ये प्रॉब्लम आ रही है और सारे कोर्सेज की इमेजेस बना के ऐड करो, इस तरीके से। और यहाँ पे हम इसको भेज देते हैं। अब यहाँ से ये लॉगिन करते टाइम जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमने बता दिया, और जो कोर्सेज की इमेजेस हैं यहाँ पर ये इमेजेस भी नहीं आ रही है, तो ये इमेजेस आपको बना के देगा। एकदम परफेक्ट इमेजेस बन के यहाँ पे आएंगी। अभी आपको बस थोड़ा सा अब वेट करना है, और यहाँ पर इसने ये कोड एनालिसिस करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले वही सेम चीज है यहाँ पर इसने दी है, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, इसको हम यहाँ पे डन करके यहाँ से हटा देते हैं और नया कोड ऐड कर देते हैं, और यहाँ से इसको डिप्लॉय कर देते हैं। न्यू डिप्लॉयमेंट पर क्लिक करके एनीवन करके हम इसे डिप्लॉय कर देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, और ये हमारा यहाँ पर नया डिप्लॉयमेंट हो गया। अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं इसने और इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे नीचे आके देखते हैं, अपनी गूगल शीट को अपडेट करें, यूजर डीबी को साफ करें, अपने यूजर डीबी शीट में जाएं और पुरानी सभी पंक्तियां रोज हटा दें, हेडर को छोड़कर कोर्स डीबी को अपडेट करें। अब यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पर कोर्स डीबी हमें दिया है, अपनी कोर्स डीबी शीट में जाएं और मौजूदा सभी कोर्स हेडर को छोड़कर हटा दें। नीचे दी गई पूरी टेबल को कॉपी करें हेडर सहित और अपनी शीट में सेल A1 पर पोस्ट करें। तो यहाँ पर यूजर में जाकर पहले सब कुछ हमें यहाँ से हटाना है, और इसमें जाकर हमें यहाँ पर ये सारी चीजें ऐड करनी है। कौन सी ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो हमें ऐड करना है ये कोर्स डीबी में जाकर ऐड करना है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमने कॉपी कर लिया, और कोर्स डीबी में इसको जाकर ऐड कर देते हैं। और यूजर यहाँ पर क्लियर लिखा है, पुरानी सभी पंक्तियाँ और रोज हटा दें। अब हम वेबसाइट से नया यूजर बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, एंड इसके अंदर हमें यूजर में से इसने क्या करा, यहाँ से इसको हटा दो, बस हेडर को छोड़ देना है। तो यहाँ से इस पूरे को हमने हटा दिया। कोर्स डीबी में आओ, पुराने सारे कोर्स को हटाना है हमें, और नए कोर्स जो इसने दिए हैं ये वाले कोर्स हमको ऐड करने हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, और इस पूरे को हम यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे नया ऐड कर देते हैं इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पे नया ऐड कर दिया, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। अब नीचे आते हैं, ब्लॉगर के लिए फाइनल कोड लॉगिन एडमिन सहित आपको ब्लॉगर एडिट यहाँ पर मिल जाएगा। नीचे दिए गए XML कोड को डालें, बट उसके लिए आपको सबसे पहले ये भी डालना होगा कोड। तो ये कोड हमें कहाँ पे मिलेगा, ये हमने यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है, तो हम इसको भेज देते हैं। इस कोड को ऐड करके दो, और यहाँ पे हम इसको भेज देते हैं। अब ये नया जो URL कोड है इसको ऐड करके देगा हमें नया कोड, एंड उस कोड को हमको जाकर ब्लॉगर में ऐड कर देना है, एंड यहाँ से आपको सारी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से फाइनल कोड इसने देना स्टार्ट कर दिया है हमको। इसको कॉपी करके आ जाना है यहाँ पे, और नए कोड को इससे रिप्लेस कर देना है, और फिर आपको बैक जाकर इसको व्यू कर लेना है। अब जैसे आप व्यू करोगे तो आपको आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब आपको यहाँ पर आप लॉगिन और रजिस्टर दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट आता है तो वो यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर कर सकता है। बाकी यहाँ पर आपको कोर्सेज की इमेजेस भी लग गई है, और यहाँ पर इनरोलमेंट, ये सारी चीज़ें भी इसने लगा दी है। कोई भी अगर यहाँ पर लॉगिन पर आता है तो इस तरीके से ओपन होगा, और यहाँ पे क्या कर सकता है, कोई भी पर्सन आके रजिस्टर कर सकता है। अब रजिस्टर करने के लिए उसको क्या करना होगा, सबसे पहले फुल नाम डालना होगा। ये मैं डालता हूँ नाम राहुल शर्मा। उसके बाद में अपनी आईडी डाल देता हूँ इसके अंदर, boxput@gmail.com, और एग्जाम्पल के लिए पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अभी कुछ भी, और उसके बाद में यहाँ से इसको रजिस्टर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रजिस्टर करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा यूज़र रजिस्टर्ड प्लीज लॉग इन। तो यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। करेक्ट। अब इसने ये डिटेल डाली है, अब आपको 5 से 10 सेकंड्स का वेट करना है।
इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, और यूजर डेटाबेस में आते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डेटा ऐड हो गया है और उसका रोल भी यहाँ पर ऐड हो गया है। जो रोल मैं लिखना चाहता हूँ वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आएंगे तो अगर मैं इसको लॉगिन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। इस तरीके से लॉगिन पर जाऊँगा और यहाँ पर ये देखिए मेरा डेटा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब अगर मुझे यहाँ पर कोई कोर्स खरीदना है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर, या CSS पाइथन, जो भी आपको यहाँ पे खरीदना है, वो अगर इनरोल पर जाते हैं तो पेमेंट कमिंग जून इस तरीके से आएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पेमेंट मेथड भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो आपको यहाँ पर जाना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो भी पेमेंट मेथड आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप, मार्केट में बहुत सारे ऐसे पेमेंट मेथड हैं, उनको आप यहाँ पर जाकर लगा सकते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे ऐड करना है और इसको एक कमांड देनी है कि मेरे वेबसाइट के अंदर पेमेंट मेथड मुझको ऐड करना है और रोजर पे का ऐड करना है। फिर आपको रोजर पे में जब आप लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको रोजर पे की API आईडी मिलेगी। आपको वो आईडी यहाँ पे डाल के इसको ऐड कर देना है और बोलना है कि आप मेरे कोड के अंदर रोजर पे की API आईडी को कनेक्ट करो। आप इतना करके इसको भेजोगे तो ये आपको एक नया HTML कोड देगा। उस नए HTML कोड के साथ साथ आपको ये वाले भी आपको देगा एक कोड। तो आपको सबसे पहले इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के बाद जो HTML कोड मिलेगा ब्लॉगर के लिए, आपको इसके अंदर डाल देना है एंड आपका यहाँ से पेमेंट भी मेथड स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि एडमिन कैसे लॉगिन करेगा। तो एडमिन लॉगिन करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, एनरोलमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये इस तरीके से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको लिख के भेज सकते हैं, एडमिन लॉगिन आईडी और पासवर्ड दो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एडमिन लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्या है और एडमिन लॉगिन कैसे करेगा, एडमिन लॉगिन कैसे करेगा, और यहाँ पर हम इसको लिख के भेज देते हैं। अब ये आपको बताएगा एडमिन लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको देगा, और अगर एडमिन को लॉगिन करना है तो वो कैसे लॉगिन कर सकता है, वो सारी चीजें ये आपको यहाँ पे बताएगा। अब इसने यहाँ पर बताया है एडमिन के रूप में लॉगिन कैसे करें। तो करने के लिए आपको adminboxput.com और इसका पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। लॉगिन बटन दबाएं। अब यहाँ पर हम एक बार इसको इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, लॉगिन पर आते हैं एंड इस पे हम डालते हैं इस तरीके से और पासवर्ड डाल देते हैं ये वाला और इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे तो ये हमारा एडमिन पहला लॉगिन इनवैलिड आ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको भेज देंगे और लिखेंगे कि यहाँ पर एडमिन लॉगिन नहीं हो रहा है। बट उससे पहले मैं यहाँ पर ऊपर सारी चीज़ें इसने दी हुई है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे आसान और सुरक्षित तरीका रिकमेंडेड वेबसाइट पर एक सामान्य यूज़र के रूप में रजिस्टर करें और ऊपर दाईं ओर लॉगिन रजिस्टर बटन पर दबाएं, रजिस्टर करें, फुल नेम अपना डालें। यहाँ पर एडमिन के रूप में इसमें रजिस्टर आप कर सकते हैं और यहाँ पर एडमिन का यूज़र आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं, फिर रजिस्टर दबा सकते हैं। अब इस यूज़र को गूगल शीट में जाकर एडमिन बनाएं। गूगल शीट में जाकर इसको अब एडमिन बनाना होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको रजिस्टर करके दिखाता हूँ। रजिस्टर पर गया, नया यहाँ पर लिखता हूँ फुल नेम, तो नेम में मैं लिख देता हूँ एडमिन और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बॉक्सपुट। ईमेल आईडी में लिख देता हूँ मैं एडमिन और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम boxput.com और पासवर्ड लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ से जाके रजिस्टर कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ से इसको रजिस्टर कर दिया। अब ये यूज़र यहाँ से रजिस्टर हो गया, इसको ओके कर देते हैं, सेव कर देते हैं, करेक्ट। तो यहाँ से ये सेव हो गया। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और यूज़र डेटाबेस में आते हैं और यहाँ से ये एडमिन हमारा सेट हो गया है। अब हमें यहाँ पे रोल इसने दिया हुआ है, तो रोल में हमें क्या करना है, इसको एडमिन बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे, आपको अपनी शीट पर आना है, गूगल शीट पर नीचे दिए गए टैब्स में यूज़र डीबी है, शीट पर क्लिक करें, यूज़र डीबी वाली पर जाएं। आपको सबसे आखिरी पंक्ति रो में वह नया यूज़र दिखाई देगा जो आपने अभी बनाया है। ओके, ये वाला यूज़र दिखाई दिया। उसके बाद उस पंक्ति में सबसे दाईं और रोल वाले कॉलम में जाएं, वहाँ स्टूडेंट लिखा होगा, उसे
डिलीट करके एडमिन लिखें। तो अब यहाँ से हम इस पर आते हैं एंड यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, एडमिन लिख देते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की जगह हमने यहाँ पे एडमिन लिख दिया, करेक्ट। बस आपका एडमिशन अकाउंट अब तैयार है और यहाँ से तैयार हो गया। अब यहाँ से अब वापस अपनी वेबसाइट पर जाएं, लॉगिन रजिस्टर पर जाएं और यहाँ पर अपनी आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करें। लॉगिन सफल होने पर आपको हेडर में अपने नाम के साथ एडमिन का बटन भी दिखाई देगा। अब यहाँ पे आ गए हम और इसमें आ गए एंड यहाँ पर ये डाल दिया हमने एंड इसका पासवर्ड हम डाल देते हैं और यहाँ से इसको लॉगिन करते हैं। और अब आप देख सकते हैं ये एडमिन का पैनल यहाँ से ओपन हो गया है। माई कोर्सेज, यहाँ पे माई कोर्सेज कमिंग जून आ रहा है, तो इसके अंदर अगर आपको और कोर्सेज ऐड करने हैं, सारी चीज़ें करनी है, कर सकते हैं आप। और यहाँ से पेमेंट मेथड मैंने आपको बता ही दिया है कैसे ऐड करना है। अगर आपको पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है इसके अंदर, इससे रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो मैं आपको बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो होगी वो, तो वो जाकर आप देख लेना। बहुत इजी है, मैं इसमें ही बता सकता था आपको, बट ये बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको अपनी खुद की कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनानी है। A to Z मैंने आपको इस वीडियो में सिखाने की पूरी कोशिश की है। कोई पेड कोर्सेज में भी ऐसे नहीं सिखाता है, बट मैंने आपको यहाँ पे सिखाने की पूरी कोशिश की है। तो अब यहाँ से एडमिन वाला हमारा लॉगिन हो गया, यूज़र का आपको ऑलरेडी पता है, बस यहाँ पे रजिस्टर करो और यूज़र आपका बन जाएगा। इस तरीके से आपका सारा डेटा गूगल एक्सेल सीट पर आ जाएगा। और कोर्सेज अगर आपको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप और कोर्सेज इसके अंदर ऐड कर सकते हो मैनुअली। जो भी कोर्सेज आपको ऐड करने हैं, कोर्सेज में चेंजेस करना है। अब जैसे कि इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट है यहाँ पर, तो अगर आपको इसको चेंज करना है, या पाइथन फॉर बिगनर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, यहाँ पर इनको चेंजेस करना है, तो आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस आपके यहाँ पे हो जाएंगे। एंड इसके अंदर अगर आपको इमेजेस चेंज करनी है तो इमेजेस भी चेंज हो जाएगी। इमेज का यूआरएल आपको यहाँ पर डालना होगा, जैसे कि आप कैनवा से जाकर, तो आपको कैनवा से जाकर इमेज बनानी है, देन फिर आपको अपनी इमेज का यहाँ पर लिंक डाल देना है और वही इमेज आपकी वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन अपडेट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, कैटेगरी आपको चेंज करनी है, सिलेबस चेंज करना है तो ये सब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी खुद की यहाँ पर कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनकर रेडी हो जाएगी। बस मेहनत जरूर लगती है, बट यहाँ पर आपकी कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आपको इस वाली वेबसाइट का एडिट HTML ये वाला कोड चाहिए, HTML वाला कोड, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए सो वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप उस लिंक पे चले जाना। इस तरीके से आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके डायरेक्टली आपको बाय करना होगा, वहां से आप इस HTML कोड को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं एंड खुद से यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर काफी मेहनत की है, जैसे कि आपको ऑलरेडी नजर आ रहा होगा। अगर आपको मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्टली ये कोड चाहिए, तो वहां से जाकर आप उस कोड को बाय कर सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियोस बहुत मेहनत से बनाता हूं और काफी ज्यादा एनालिसिस करता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको कुछ नया सीखने के लिए मिल जाए। AI आज की तारीख में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आ गया है, तो मैं आपको एजुकेट करने की पूरी कोशिश करता हूं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, मेरी मेहनत अगर आपको नजर आती है, तो प्लीज वीडियो को शेयर और वीडियोस को लाइक ज्यादा से ज्यादा जरूर किया करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।